आज बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति और उनके साथ अन्य संगठन मिलकर निकले विधानसभा घेराव करने। बता दें कि विधानसभा घेराव करने इकट्ठा हुआ एक बड़ा जनसैलाब 13 सूत्री मांगों को लेकर किया आज आंदोलन। वहीं पदोन्नति में आरक्षण बहाल किया जाए तथा पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट विधानसभा में पारित किया जाए। बस्तर नरसंहार सिलगेर मामला में समुचित कार्यवाही हो। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के शिक्षक भर्ती में आरक्षण का 100% पालन हो। बैकलॉग पदों में अतिशीघ्र भर्ती प्रारंभ किया जाए। अनुसूचित जाति जनजाति के नाम पर फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी कर रहे लोगों का जांच एवं समुचित कार्यवाही हो। आज की जो प्रमुख मांगे थी पदोन्नति में आरक्षण, राज्य सरकार नियम विरुद्ध लाखों की तादाद में छत्तीसगढ़ में पदोन्नति कर दी है। आदिवासियों को, अनुसूचित जनजाति वर्ग के जितने भी हमारे पदोन्नति होना था उनको किनारे कर दिए हैं। इसके कारण हमारे लाखों की तादाद में जो बाबू से बड़े बाबू बनना था, टीचर से बड़े टीचर बनना था, पटवारी से आरआई बनना था, सब वंचित हो गए हैं लाखों की तादाद में। इसका परिणाम ये होगा कि आदिवासी समाज का जो व्यक्ति यदि बाबू में भर्ती हुआ है तो 20 साल बाद बाबू में रिटायर होगा। मतलब हमारे समाज के युवा वर्ग जो नौकरी में आते वो उनको नौकरी लगना ही नहीं है। इनके ठीक विपरीत सामान्य वर्ग के लाखों की तादाद में पदोन्नति होने से वो पद खाली हो गया है, तो वहाँ सामान्य वर्ग के लोग भर्ती हो जाएंगे। तो ये हम लोग आज इन्हीं मांगों को लेकर आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से जैसे चर्चा हुआ है उसके हिसाब से 15 दिनों में क्वांटिफाइबल डाटा प्रस्तुत हो जाएगा और हमको लगता है कि पदोन्नति में आरक्षण हमको मिल जाएगा। लेकिन दूसरी जो मांग है, राज्य सरकार ने स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल छत्तीसगढ़ में खोल के रखी है, 12,000 पदों पर भर्तियाँ कर रही है। हमारा मानना है कि उसमें भी हमको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम उन स्कूलों में क्वालिटी देने जा रहे हैं। हमारा मानना है कि बस्तर में रहने वाला, सुकमा में रहने वाला, दंतेवाड़ा में रहने वाला, जो महुआ बिन के, जो टोरी बिन के, जो वनोपज संग्रहण करके पढ़ाई लिखाई करता हो, ले दे के 60% लाता है, वहाँ के स्थानीय बोली भाषा जानता है और वो दिल्ली बॉम्बे में एसी फर्स्ट क्लास में पढ़ने वाला, रायपुर में एसी फर्स्ट क्लास में पढ़ने वाला, सर्व सुविधा युक्त कोचिंग क्लास जाने वाला। हम लोग छत्तीसगढ़ सरकार से लगातार निवेदन करते रहे कि अनुसूचित जाति जनजाति के मामला में जो पदोन्नति में आरक्षण है, पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट है, उसको अतिशीघ्र विधानसभा में पारित करें, हाई कोर्ट में उसको प्रस्तुत करें ताकि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ मिल सके। बैकलॉग के पद काफ़ी लंबे समय से छत्तीसगढ़ में रिक्त है, बैकलॉग के पदों को भरा जाए ताकि हमारे आदिवासी अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के जो बेरोजगार है उनको उसमें अवसर लग सके। वो हमारा पद है, संवैधानिक अधिकार है। उसी तरीके जैसे अभी आप सबको मालूम है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत बढ़िया योजना लाया है, उनका हम तारीफ करते हैं कि उन्होंने स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल शासन के पहल से खोलने जा रहा है, लेकिन वहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को भर्ती में आरक्षण नहीं दे रहे हैं। तो अगर वहाँ पर हमारे गला कटेगा SC ST का तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सरकार से मांग करते हैं कि वहाँ पर आरक्षण सिस्टम लागू किया जाए, व्याख्याता की भर्ती को प्रदेश लेवल में और जिला लेवल में रोस्टर बनाकर भर्ती किया जाए। साथ ही साथ जो है हमारे जो अभी केंद्र के समान जो है कर्मचारियों को यहाँ पर 28% महंगाई भत्ता दिया जाए। बस्तर अंचल में जो हमारे तृतीय वर्ग चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी की भर्ती है उसमें 100% रिजर्वेशन लागू हो। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर लगातार हम लोग निवेदन करते रहे हैं। आज आपके माध्यम से पुनः हम छत्तीसगढ़ सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि इन मांगों को अतिशीघ्र आप मान लें ताकि इस तरीके से हमें और दोबारा रोड में आना न पड़े। धन्यवाद। मोहन मंजारे, प्रदेश अध्यक्ष, संघर्ष समिति। आश्वासन एक्चुअली क्या है, ये आज हमारे सबसे पहले धरना चौथा चरण का धरना था जिसमें हमने बाहुबल का प्रयोग किए हैं, जिसमें 13% जो 13 सूत्रों की मांग है, जिसमें सबसे प्रमुख मांग है हमारा जो प्रमोशन में आरक्षण वो हमको मिल जाए और जो स्वामी विवेकानंद जो 12,000 पद जो भर्ती होना है उसमें एक भी ऐसा पद नहीं है जो SC ST को लाभान्वित करे। सिंगल पोस्ट निकाला जा रहा है जिसमें SC ST को कभी कोई लाभ नहीं मिलने वाला। उसका विरोध में हम लोग यहाँ धरना में आए हैं और शासन प्रशासन में आज पुनिया जी को भी स्पष्ट बता दिया गया है कि जब से कांग्रेस सरकार आई है SC ST को कोई लाभ नहीं मिल रहा, वो सिर्फ प्रताड़ित हो रहे हैं। आने वाले समय मांग पूरी नहीं होती तो क्या करना? निश्चित ही उग्र आंदोलन किया जाएगा। अभी तो ये स्टार्ट है, अगर हम अभी अब नहीं जाएंगे तो ज़िंदगी भर हम कभी जाग नहीं पाएंगे, सिर्फ सोने का काम रहेगा। तो अब हमारे SC ST भाई लोग सब जाग गए हैं और निश्चित ही 30 तारीख को अभी जो धरना प्रदर्शन होना है, जो मालवाहक को रोकना है वो करना है। उसके बाद फिर आगे जो भी निर्णय लेंगे सब मिलकर आप सबके माध्यम से
शासन प्रशासन को बताया जाएगा। धन्यवाद। मेरा नाम अश्वनी बबलू त्रिवेंद्र, संघर्ष समिति का कार्यकारी सदस्य। गोंडवाना समाज समन्वय समिति बस्तर संभाग का ये कहना है कि अनुसूचित जनजाति कोई लड़की यदि हमारे अनुसूचित जनजाति से है और यदि वो अदर कास्ट में जाती है तो उसको भी आरक्षण के बदौलत उसको नौकरी का अधिकार दिया गया है, उसको भी त्वरित ख़त्म किया जाए और उनको नौकरी से बाहर किया जाए। यही हमारा गोंडवाना समाज का सबसे बड़ा मुद्दा है। उनके नाम से ज़मीन भी खरीदी जा रही है, उनके नाम से राजनीतिक लाभ भी लिया जा रहा है, इसको तुरंत ख़त्म किया जाए। ये समाज का सबसे ज़्यादा गंभीर और वो ताकतवर विषय है कि इस विषय में तुरंत ख़त्म किया जाए इसको। आंदोलन यदि यहीं पे रुक जाता है तो जो गोंडवाना समाज समन्वय समिति बस्तर संभाग और प्रदेश स्तर के जो भी कार्यक्रम हैं वो सारे चीज़ जो डिसाइड करेंगे वही उसमें फाइनल होगा। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि इसमें क्या होगा। ये समाज के दिशा निर्देशन में चल रहा है ये सारे कार्यक्रम।